रखा है। चाणक्य ओरिजिनल में थे या काल्पनिक थे? अब ये भी बड़ा चलता है आजकल। कहते हैं ममता जी, हिंदू, हिंदुज्म, हिंदुत्व सब एक ही है? लास्ट क्वेश्चन मेरा, धीरेन्द्र शास्त्री जी क्या 251 कन्याओं की शादी हो रही है और संभवतः मेरी नजर में पहला मौका है जब किसी पर्सनल इवेंट पर देश के प्रधानमंत्री और देश के राष्ट्रपति दोनों जा रहे हो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, शुभांशु त्रिवेदी जी राम सेतु को काल्पनिक सुनते ही बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, शुभंकर मिश्रा जी आज उनसे एक सवाल पूछते हैं कि क्या राम सेतु काल्पनिक था? क्या जो हमारे आचार्य चाणक्य थे वो भी काल्पनिक थे? इतना सुनते ही शुभांशु त्रिवेदी जी इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और इतने गुस्से में ऐसा रिप्लाई करते हैं, मतलब कि एक ऐसा जवाब देते हैं, आप भी सुनकर दंग रह जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चाणक्य ओरिजिनल में थे या काल्पनिक थे? अब ये भी बड़ा चलता है आजकल। आप देखिए, हम यहाँ पे एक बात कहना चाहेंगे, वो कहते हैं सब राम सेतु काल्पनिक है, चाणक्य काल्पनिक है, मतलब ये भी आजकल नई पीढ़ी के बच्चे बड़ा सवाल करते हैं। जिनके लिए पूरा देश ही काल्पनिक था, अब उनके लिए क्या बताया जा सकता है? जो कहते हैं देश कभी था ही नहीं, चूतिया है, ये तो अंग्रेजों के आने के बाद हुआ है। तो ये वो लोग कहते हैं जिनके लिए हम कह सकते हैं, हम लोग बचपन में एक वो कहते थे जिनको कहते थे UBI, अनफॉर्चुनेटली बॉर्न इन इंडिया। फिर या हम लोग जिसको दूसरे शब्दों में कहते थे ABCD, अमेरिकन ब्रेन कंफ्यूज देसी। तो मेरे विचार से इंडियन ब्रेन से समझिए। और मैं लास्ट में इसमें एक और बात कहूँगा विद फैक्ट, ये तो चलिए मैंने मजाक में कहा, ऑन द लाइटर नोट, VS नायपॉल एक बहुत बड़े राइटर हुए जिनको 2003 में पुरस्कार मिला है नोबेल प्राइज लिटरेचर का। उन्होंने किताब लिखी इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन। उसने कहा है भारत दुनिया का इकलौता देश है जहां राष्ट्रवाद को बढ़ाने वाला नहीं, राष्ट्रवाद को डैमेज करने वाला इतिहास पढ़ाया जाता है। उसने कहा दुनिया का इकलौता देश है जो अपने लिखे इतिहास को प्रामाणिक नहीं मानता है, दूसरों के लिखे इतिहास को प्रामाणिक मानता है। तीसरा, दुनिया का एकमात्र देश है जो विदेशियों में भी जिन्होंने इसके बारे में अच्छा लिखा उसको प्रामाणिक नहीं मानता है, लुटेरों के लिखे इतिहास को प्रामाणिक मानता है। मेरा मानना है मेगास्थनीज ने क्या क्या लिखा है भारतीय समाज के बारे में 3rd सेंचुरी BC में अपनी किताब इंडिका में, जो पूरी अवेलेबल नहीं, उसके रेफरेंसेस अवेलेबल, साफ साफ लिखा है भारतीय समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। यूनान के समाज के समान यहाँ पे कोई ऐसा वर्ग नहीं इसका शोषण किया जाता हो। नहीं नहीं, वो लिखा होगा उसका मीनिंग तो ये होगा। फिर देखिए फाहियान आता है 4th सेंचुरी में, क्या क्या लिखता है, ट्रेवल्स ऑफ फाहीन पब्लिश्ड बाई कॉलोनियल प्रेस लंदन। कोई वो दिखा रहा है कि किस ढंग की सामाजिक समरसता का वर्णन करा 4th सेंचुरी में, गुप्ता काल में। वेन सॉन्ग आता है 7th सेंचुरी में, हर्षवर्धन के समय में। हर्षवर्धन ने किस प्रकार का मतलब वो आके दान किया प्रयाग में आके, उसका वर्णन करता है। अल-बरूनी 10th सेंचुरी में, मार्को पोलो, वो मत पढ़ो, वो मत पढ़ो, वो मत पढ़ो। क्या पढ़ो? वो जो अंग्रेजों और मुगलों ने लिखा, जो हम पे हुकूमत करने के लिए आए थे, जो हमको तोड़ने के लिए आए थे। जैसे एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले तमिल रेस शब्द जिसने यूज किया है उसका नाम है GU पोप, जॉर्ज उग्लो पोप। उसका आप पूरे मेमोयर्स पढ़ने, उसने लास्ट में शायद 1905 या 6 में उसकी डेथ हुई, तब तो उसने ये तक लिखा है कि अगर हमें दुश्मन पर अटैक करना है तो उसी की भाषा में जाके करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं हम इकलौते विचित्र देश हैं और इसलिए हमारे जो ये बच्चे इस तरह की बात कह रहे हैं, उन बच्चों से भी हम ये बात कहना चाहेंगे कि आप उसके प्रभाव में। और लास्ट में एक और बात मैं कहना चाहूँगा, बच्चे कहते हैं बड़ा लॉजिकल, बड़ा रैशनल, धर्म के बारे में बहुत प्रश्न करो। उनसे पूछना चाहता हूँ, भाई अगर तुमने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं पढ़ी तो तुम इंजीनियरिंग का क्वेश्चन सॉल्व करने के बारे में पूछोगे? नहीं। तुमने जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री नहीं पढ़ी तो मेडिकल का पूछोगे? नहीं। धर्म के बारे में D भी नहीं पढ़ा है, प्रश्न पूछो, कोई बात नहीं। और कभी इस पे भी तो तर्क करके देख लो ईमानदारी से कि अगर बाहर के लोगों ने अपने कपड़े घिस कर पहनना शुरू कर दिया तो तुमने घिस के पहनना शुरू कर लिया। व्हाट इज लॉजिक? कपड़े फाड़ के पहनना शुरू कर लिया तो मैंने कपड़े फाड़ के, हम लोग बचपन में कहते थे अबे कोई अपने कपड़े फाड़ लेगा तो तू भी अपने कपड़े फाड़ लेगा क्या? भाई रैशनल लगाओ। वही बच्चा जो कहता है कि शंकर जी पे जल क्यों चढ़ाया जाता है, शंकर जी पे दूध क्यों चढ़ाया जाता है, वो नहीं पूछता है मैं फटे हुए कपड़े क्यों पहन रहा हूं। ये है आइडियोलॉजिकल सब्जुगेशन। दिस इज होता है मेंटल ब्लॉकेट, जो आपके दिमागों में ऐसा भर दिया जाता है कि फिर आपको जो समझाया जा रहा है वही सही लगता है और सत्य के। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है गुलामी की मानसिकता के हर विष को निकालना है, तब आप विरासत पर गर्व कर पाएंगे। शुभांशु त्रिवेदी जी ने बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने
कि जब तक हमारा दिमाग गुलाम रहेगा तब तक देश भी गुलाम रहेगा, और हमारा दिमाग गुलाम है। हम अपने ही धर्म पे सवाल उठाते हैं, हम अपने ही जो पुराणों में लिखा है, जो हमारे साधु संत जो भी लिख कर गए हैं, हम उस पर विश्वास नहीं करते और अपने ही धर्म पे उंगली उठाते हैं। जैसे राम सेतु की बात हो या फिर आचार्य सड़क की बात हो, और यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसे हैं हिंदू होते हुए भी कहते हैं कि प्रभु श्री राम कभी थे ही नहीं। ऐसे ऐसे लोग हैं। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि अपने जो पुराणों में जो लिखा है, जो हमारे गुरुदेव लोग लिख कर गए हैं, उन पे भरोसा करें, ना कि अंग्रेजों और मुगलों पे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो और इनका जवाब कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों आप सभी का दिल से धन्यवाद। हम आपके लिए